हेलो एस्पिरेंट्स, तो हम ऑलरेडी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट से डील कर चुके हैं ना। हमने देखा था कि ये जो सारे टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं वो कौन से सीरीज़ के हैं। हमारे साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर 4 सब पार्ट होते हैं। वो होता है फर्स्ट वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, उसके बाद होता है थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, और जो थर्ड नंबर पर टेस्ट किया जाता है ना वो होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। हमने ऑलरेडी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट और थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट के बारे में एकदम इन डिटेल नॉलेज ले रखी है। अब हम देखेंगे SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। कौन सा टेस्ट? ठीक है, SRT, इसका जो फुल फॉर्म है वो है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। अगर तुमको यार जैसे ये जो हम वर्ड देख रहे हैं सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, तो तुमको इससे क्लियर हो जा रहा है कि हाँ, मतलब जैसे बहुत टेस्ट से क्लियर है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, क्या वर्ड को एसोसिएट करना है, कैसे थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, इससे भी क्लियर नहीं हुआ था। बट अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, मतलब ये टेस्ट कैसा है, इसके अंदर हमको कोई सिचुएशन दी जाएगी और उसके लिए उसी के अकॉर्डिंग हमको रिस्पॉन्ड देना है या हमारा कुछ एक रिएक्शन होना चाहिए। तो इस टेस्ट का नाम है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। तो तुम लोग को डेफिनेशन या जो इसका फुल फॉर्म में से क्लियर हो गया कि यार हमको सिचुएशन दी जाएगी और इसका हमको रिएक्शन देना है। तो फिर आज के वीडियो में हम लोग इसका प्रोसीजर जान लेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि जो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है वो क्या होता है, उसके बाद उसका कंप्लीट प्रोसीजर देखेंगे और यहाँ पे कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है और कौन सी चीज़ें फॉलो करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना अगर आपको अपना परफॉर्मेंस बूस्ट करना है। ओके, सो देखो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। तो व्हाट इज SRT? सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज SRT, ठीक है। तो SRT है ना वो तुम्हारे एक सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है, और ये जो टेस्ट है ना वो तुम्हारे साइकोलॉजिकल पार्ट का एक सब पार्ट होता है, ठीक है। ये टेस्ट थर्ड नंबर पे रखा जाता है। इसमें बेसिकली कैंडिडेट्स को क्या करना होता है, कैंडिडेट्स को एक वो सिचुएशन देंगे और सिचुएशन को एनालाइज करते हुए उनको अपना रिस्पॉन्स लिखना है। क्या लिखना है? रिस्पॉन्स लिखना है। अब ये टेस्ट कंडक्ट क्यों किया जाता है? अब ये टेस्ट को कंडक्ट करने का रीजन ये है कि वो कैंडिडेट की इंटेलिजेंस, मैच्योरिटी लेवल और ये भी चेक करते हैं कि यार वो जब कोई हमारे सामने सिचुएशन रखी जा रही है उसको हम रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं। तो और थर्ड चीज होगी इंटेलिजेंस, मैच्योरिटी लेवल और द वे द कैंडिडेट रिस्पॉन्ड्स, ठीक है, द वे कैंडिडेट रिस्पॉन्ड्स। तो तुमको ये भी क्लियर हो गया कि यार सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट कंडक्ट क्यों किया जा रहा है। इंटेलिजेंस, मैच्योरिटी लेवल, द वे अ कैंडिडेट रिस्पॉन्ड्स या रिएक्ट्स, और वो खुद के अंदर भी कितना सुलझा हुआ है ना वो भी इसी से डिसाइड होता है, ठीक है। तो आई होप तुम लोग को ये समझा होगा कि जो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है वो एक्चुअली क्या कर रहा है। अब एक चीज बता दूं, ये जो टेस्ट होता है ना, अब हम इसका प्रोसीजर जानते हैं। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में तुम्हारा इंटेलिजेंस, तुम्हारा मैच्योरिटी लेवल, और तुम कोई भी अगर तुम्हारे सामने कुछ एक हम सिचुएशन रख रहे हैं तो उस सिचुएशन को तुम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो वो बताता है, ठीक है। अब हम इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। अब प्रोसीजर में कुछ चीजें हैं वो थोड़ी देख लेते हैं, हम जान लेते हैं। देखो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, तो क्या होता है इसके अंदर, तुम बैठे होते हो ना, तुम्हारा फर्स्ट टेस्ट हो गया, तुम्हारा सेकंड टेस्ट हो गया, अब तुम्हें काइंड ऑफ बुकलेट प्रोवाइड की होती है, ठीक है। उस बुकलेट में तुम्हारे 60 सिचुएशंस होंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, वो एक बुकलेट होगी। इस बुकलेट में तुम्हारे पास कितने सिचुएशंस होंगे, तुम्हारे पास जो सिचुएशन होंगे ना वो तुम्हारे 60 सिचुएशंस। कितने सिचुएशंस है तुम्हारे पास? 60 सिचुएशंस दिए जाएंगे। इन 60 सिचुएशंस को कैंडिडेट्स को रीड करते हुए, एनालाइज करते हुए, अच्छे से पढ़ के तुम कैसे रिस्पॉन्स करोगे। यार कुछ सिचुएशन तुमको दी है, तुम उसको कैसे रिस्पॉन्ड करोगे तुमको वो लिखना है, ठीक है। तो इन टोटल तुमको 60 सिचुएशन देंगे, और हर एक सिचुएशन को सॉल्व या टैकल करने के लिए यू हैव 30 सेकेंड्स। कितने सेकेंड्स है? 30 सेकेंड। मतलब 30 सेकेंड किसके लिए? एक सिचुएशन के लिए। अगर वैसे हम देखेंगे ना तो तुम्हारे कितने सिचुएशन है? टोटल 60 सिचुएशन है। तो जो इसमें टाइम लिमिट दी जाती है ना, टाइम लिमिट, तुम्हारी टाइम लिमिट होती है 30 मिनट्स की। कितने मिनट्स की होती है? 30 मिनट्स। तो इन 30 मिनट्स में यू हैव टू सॉल्व ऑल द 60 SRTs। देखो ये जरूरी नहीं है कि तुम सारे 60 SRTs करो, जो मैटर करता है ना वो यहाँ पे चीज़ क्या है, तुम्हारा क्वालिटी क्या है। तुम देखो क्वांटिटी तुम 60 के 60 कर रहे हो, बट जो तुम्हारा रिस्पॉन्स है वो इलॉजिकल है, या वो ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व कर रही है जो कुछ
कुछ सेंस ही नहीं बना रहे। तो ऐसे सर वो कैसे कैंडिडेट को प्रेफर करेंगे, जो लॉजिकल वे में उस चीज़ को टैकल कर रहे हैं, उस सिचुएशन को ओवरकम कर रहा है ना। तो मेक श्योर जब भी तुम SRTs को सॉल्व कर रहे हो ना, तुम एकदम अच्छे से सिचुएशंस को पढ़ो और एकदम लॉजिकल वे में उसका रिस्पॉन्स दो। लॉजिकल, देखो कोई भी टेस्ट हो ना, चाहे वो वैट हो, चाहे वो टैट हो, या चाहे वो SRT हो, उसको एकदम लॉजिकल वे में अप्रोच करना। ऐसा कोई सेंसलेस चीज़ें नहीं आनी चाहिए उसमें। जितना रियलिस्टिक होगा, जितना लॉजिकल होगा ना, उतना बेटर लगेगा। ओके, तो देखो इसमें क्या है, बुकलेट दे रहे हैं, बुकलेट में 60 प्रिंटेड होंगे तुम्हारे सिचुएशंस, और उसको देखते हुए रीड करते हुए तुमको रिस्पॉन्स दे रहे हैं। हर एक सिचुएशन के पीछे यू गेट 30 सेकेंड्स। सो जो तुम्हारा टोटल टाइम लिमिट होता है ना, दैट इज अबाउट 30 मिनट्स। ठीक है, इतना क्लियर है? अब मेरी बात सुनो। अब यहाँ पे जो चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है वो क्या है? सबसे पहले तुमको ये पता चलेगा कि जो इसमें टाइम लिमिट है दैट इज जस्ट 30 मिनट्स, और तुमको इन टोटल जो सिचुएशन मिली वो कितनी है? 60 है। हमने ये जान लिया कि SRT क्या होता है, हमने ये जान लिया कि इसका प्रोसीजर क्या फॉलो होता है। अब हम ये जानेंगे कि इसको अप्रोच कैसे करना है, या हम ये SRTs को परफॉर्म कैसे करें, या हमारा परफॉर्मेंस कैसे बेस्ट दे इसमें। सबसे पहले एक चीज़ बताऊँ ना, SRTs को ना, जैसे तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, या ठीक है प्रैक्टिस की तो ज़रूरत है, बट इधर ऐसा नहीं कि तुमको बहुत सारा नॉलेज गेन करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही बस तुम्हारा ना वो मैच्योरिटी लेवल चेक कर रहे हैं, मतलब तुम कैसे रिस्पॉन्स करते हो चीज़ों से। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि तुमको बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए, बस तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, डेली ऑन डे टू डे बेसिस तुम तुम्हारी चीज़ों को कैसे टैकल कर रहे हो ना, बस वही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तुमको क्या आ जाना है, SRTs में जो तुम्हारा यहाँ पे नॉलेज तो कुछ चेक नहीं हो रहा। ठीक है, नॉलेज चेक नहीं हो रहा। यहाँ पे चेक क्या हो रहा है, तुम्हारा मैच्योरिटी लेवल। मैच्योरिटी लेवल कैसे चेक हो रहा है, जैसे वो सिचुएशन दे देंगे कि तुम अपनी बहन के घर जा रहे हो साइकिल के थ्रू, और बीच रास्ते में साइकिल पंचर हो गई, राइट। तो फिर इस सिचुएशन पे तुम रिएक्ट कैसे करोगे? लॉजिकल वे में क्या बोलोगे, यार साइकिल की दुकान पे जाऊंगा, साइकिल को टायर वायर पंचर निकलवा दूंगा, और उसके बाद में अपने जाऊंगा वापस। तो दूसरा ही वहीं पे दूसरा कैंडिडेट हो सकता है, वो बोल सकता है कि मैं क्या करूंगा, मैं साइकिल को वहीं पर छोड़ दूंगा जंगल में, और मैं चलते चलते मेरी बहन के घर जाऊंगा। ये इलॉजिकल हो गया ना। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो लॉजिकल है, और बहुत ऑलमोस्ट सारे कैंडिडेट्स ये लिखने वाले, कोई भी ऐसे कुछ फालतू चीज़ें तो नहीं लिखेगा, राइट। तो जितना तुम्हारा बस मेच्योरिटी चेक हो रहा होगा, मेच्योरिटी, तुम कैसे चीज़ों को टैकल कर रहे हो, टैकल कैसे कर रहे हो। ठीक है, और ये जो तुम्हारी सिचुएशन दी जाएगी ना, वो डे टू डे बेसिस पे डिपेंड होंगे, डे टू डे बेसिस। ठीक है, तो वही जैसे तुम डेली बेसिस में चीज़ों को टैकल करते हो वही कर रहे हैं बस। जैसे तुम्हारा मैथ्स का भी ट्यूशन है, तुम्हारा फिजिक्स का भी ट्यूशन है, तुम उन लोगों को कैसे एडजस्ट करोगे, राइट। कुछ टाइम के लिए इधर जाएंगे, कुछ टाइम, यार ये तो चीज़ें एकदम नॉर्मल है ना। डे टू डे बेसिस पे जैसे तुम चीज़ों को टैकल कर रहे हैं, वैसे यहाँ पे तुमको रिस्पॉन्सेस लिखना है, राइट। यहाँ पे तुमको कोई पढ़ाई नॉलेज की जरूरत नहीं है, बट हाँ भले ही नॉलेज की जरूरत नहीं है, बट तुमको प्रैक्टिस होना चाहिए। अब प्रैक्टिस करने का रीज़न क्या है? प्रैक्टिस करने का ये रीज़न है ना कि जब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो बहुत सारे सेट्स, तो तुम लोग को ऑलरेडी मालूम पड़ रहा है कि यार कितने कैसे टाइप के सिचुएशन मिल रहे हैं, और अगर अच्छा ये टाइप का सिचुएशन है तुम्हें को ऐसे रिएक्ट करना है। तो जितना तुम्हारा वो एक्सपोजर मिलेगा डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन से, तो तुम्हारा जो रिस्पॉन्स है वो भी उतना बेहतरीन होते जाएगा, राइट। पहले दिन तुम थोड़े से अटपटे रिस्पॉन्सेस लिखो, सेकंड डे पे भी थोड़े अटपटे लिखो, बट तुम जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो तुम्हारे फर्स्ट डे पे गलत होगा यार, थोड़े से चेंजेस हो जाएंगे, सेकंड डे में थोड़ी गलतियाँ हो जाएंगी, बट जैसे तुम प्रैक्टिस करते जा रहे हो तो तुम्हारे सेंटेंसेज या तुम्हारे जो रिस्पॉन्सेज है ना, वो उतने ही बेहतरीन होंगे। तो जितना तुम्हारा बेहतरीन होगा परफॉर्मेंस, उतना ही तुम्हारे रिकमेंडेशन के चांसेस उतने इंक्रीज हो जाएंगे, राइट। तो मेक श्योर तुम यहाँ पे नॉलेज गेन करने की जरूरत नहीं कि लोगों से जाके पूछो यार ऐसा होगा तो वैसा होगा तो क्या करोगे, तो नहीं, तुमको बस तुम्हारे दिमाग में जो आ रहा है ना वो लिखना होगा, इसका तुमको प्रैक्टिस करनी है। रीजन देखो यार, यहाँ पे जो टाइम लिमिट है ना, जो यहाँ पे टाइम लिमिट है, टाइम लिमिट कितनी है हमारी? सिर्फ 30 मिनट है, और 30 मिनट में हमें 60 SRTs करने। कितने SRT कर रहे हैं? 60 SRT, मतलब एक SRT पे हमारे पास जब सिर्फ 30 सेकेंड है। कितने सेकेंड है? 30 सेकेंड है। अब इस 30 सेकेंड में हमें सिचुएशन को एनालाइज भी करना है, और उसको एनालाइज करने के बाद हमको रिस्पॉन्स भी लिखना है। तो अगर तुम डायरेक्ट फर्स्ट टाइम जाके वो टेस्ट दे रहे हो तो तुमको डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए बेटर है कि प्रैक्टिस करो। तुम प्रैक्टिस करते रहोगे तो तुम्हारे दिमाग के अंदर एक टाइम लिमिट भी आ जाएगा कि हाँ यार इतना टाइम में मेरे को सॉल्व करनी चीज़ें, बस इतना ही टाइम है मेरे पास, राइट। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है।
सिचुएशन देखो 30 सेकंड में तुम रीड करोगे, फिर उस चीज़ को एनालाइज करोगे, फिर रिस्पॉन्स लिखने जाओगे। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आएगी, पर जैसे तुम प्रैक्टिस कर रहे हो रोज प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वही चीज़ एकदम यूज टू हो जाएगी और तुम फटाफट सिचुएशंस और रिस्पॉन्सेज लिखना चालू कर दोगे। इजी, राइट? तो प्रैक्टिस इसमें मस्ट है। भले ही इसमें कोई काइंड ऑफ नॉलेज नहीं लग रही है, बट प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट, राइट? तो तुम्हारी प्रैक्टिस भी उतनी बेहतरीन होनी चाहिए, ठीक है? प्रैक्टिस करने का रीजन क्या है कि हमारे जो रिस्पॉन्सेज वो एकदम अच्छे ब्यूटीफुल वे में निकले, है ना? तो जो सामने वाले असेसर्स को भी एकदम अच्छे लगे, राइट? क्या तुम बोरिंग शोरिंग लिख रहे हो तो फिर इतना मज़ा नहीं आएगा ना। तुम्हारे रिस्पॉन्सेज एकदम मस्त अच्छे से, राइट? तो इसलिए प्रैक्टिस नेसेसरी है, क्योंकि टाइम लिमिट भी जब तुम सॉल्व करते रहोगे तो तुम्हारे ब्रेन के अंदर एक टाइम लिमिट भी सेट हो जाएगा, और फिर उतने ही आराम से तुम रिस्पॉन्सेज, या तुम्हें एक नर्वसनेस नहीं होगा टेस्ट देने से पहले। क्योंकि देखो, जब तुम कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो तुम्हारे अंदर एक काइंड ऑफ नर्वसनेस होती है। इस नर्वसनेस को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? सिर्फ प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। ओके, तो आई होप इतना समझा तुम लोग को, है ना? समझा? अब हम आगे चलते हैं, ठीक है? अब एक दूसरी चीज़ बताती हूँ। अब यहाँ पे जो हमको चीज़ें अवॉइड करनी है, देखो जैसे तुमको कितने SRTs गिवन है, 60 SRTs गिवन है ना? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो तुम सबको अवॉइड कर रही है, तो तुम सबको अवॉइड कर रही है। और वो चीज़ क्या है? ये है कि देखो क्या करना है तुम लोगों को, 1 दिया, 2 दिया, 3, 4, ऐसे अप टू कितने होंगे? 60 होंगे। मेक श्योर तुम बीच में कोई भी SRTs नहीं छोड़ रहे हो। पता चला तुम 1 कर रहे हो, 2 नहीं आया तुमको, तुम 3 कर रहे हो, तुम 4 नहीं कर पा रहे। अरे जब तुम SRTs बीच में छोड़ रहे हो ना, इसका मतलब क्या है कि तुम उस रिस्पॉन्स, उस सिचुएशन से टैकल ही नहीं कर पा रहे। और जब तुम उस सिचुएशन से टैकल ही नहीं कर पा रहे, तो असेसर्स के माइंड में काइंड ऑफ तुम्हारी इमेज बन जाएगी कि यार अगर मैं इस बंदे को इस सिचुएशन में डालूंगा तो वो सिचुएशन वो कवर नहीं कर पाएगा। तो मेक श्योर तुम SRTs कर रहे हो तो वो लगातार करो। डोंट लीव एनी SRTs इन बिटवीन। तो जो फर्स्ट टिप हमको फॉलो करनी है वो क्या है? डोंट लीव एनी SRT इन बिटवीन, ठीक है? फर्स्ट टिप है डोंट लीव, कोई भी ऐसे बीच में मत लिखना, ठीक है? देखो ऐसे हो गया, तुमने 1 लिया, 1 से 2 अप टू तुमने 56 किया, तुम्हारे लास्ट के 4 छूट गए। अब असेसर को क्या लगेगा? अच्छा यार टाइम इसके पास कम हो गया, उसके वजह से उस बंदे ने वो 4 SRTs छोड़ दिए। अगर तुम 1 कर रहे हो, फिर 3 कर रहे हो, फिर 6 कर रहे हो, उसको जो असेसर है उनको क्या लगेगा कि यार बंदा तो टैकल ही नहीं कर पा रहा है डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन, मतलब यार इसको एक्सपोजर मिला हुआ नहीं है, या ये चीज़ों को रिस्पॉन्ड या टैकल करने में घबरा रहा है, या उसके दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज़ नहीं आ रहे जिससे रिस्पॉन्ड करे। तो जो सबसे फर्स्ट स्टेप है ना, दैट इज डोंट लीव एनी SRT इन बिटवीन, ठीक है? और एक चीज़ बता दूँ, ऐसा ये भी ज़रूरी नहीं है कि तुम अगर साटों के साटों SRTs करोगे तो तुम्हारा रिकमेंडेशन पक्का हो जाएगा, ठीक है? तो तुमको यहाँ पे क्या करना है? यू नीड टू फोकस ऑन क्वालिटी, ओवर क्वांटिटी, ठीक है? तुमको किस पे फोकस करना है ज़्यादा? क्वालिटी। अब ऐसा नहीं कि यार तुम बस 2 SRTs लिख रहे हो, एकदम क्वालिटी लिखी तुम्हें, और तुम 58 छोड़ रहे हो, राइट? तो तुम सजा के लिख रहे हो और 2 ही लिखी तुमने। देखो यार क्वालिटी मैटर कर रहा है एक टाइम के लिए। जैसे एक कैंडिडेट है जिसने 60 के 60 कवर किए और एकदम फालतू से उसने रिस्पॉन्सेज दिए, बट वहीं पे एक दूसरा कैंडिडेट है जिसने 50 SRTs किए और एकदम क्वालिटी की है। जो एसेसर है वो किसको प्रेफर करेगा? जिसने 50 SRTs की और जिसके पास क्वालिटी है, वो उसको तो प्रेफर नहीं करेगा ना यार इसने 60 की इसको उठा लेता हूँ, नहीं, वो रिस्पॉन्सेज को भी तो देखेगा ना कि किसके रिस्पॉन्स कितने बेहतरीन है, राइट? कि वो किस वे में उस चीज़ को टैकल कर रहे हैं। तो याद रखना, फोकस ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। इतना समझा तुम लोगों को? आई होप ये क्लियर होगा। और थर्ड चीज़ तुमको जो चीज़ें अवॉइड करनी है वो क्या हो सकती है? देखो ये तो ना एकदम गांठ बांध लो ये चीज़ें, क्वालिटी मैटर करती है वहाँ पे, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। और कोई भी SRT बीच में तुम लोग लीव नहीं कर सकते। SRTs अगर लीव करोगे तो फिर तुम्हारे सिलेक्शन में या रिकमेंडेशन में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? हाँ ठीक है, हो सकता है एक मिस हो जाए, बट मेक श्योर तुम बिल्कुल मिस ना करो इन बिटवीन, ठीक है? थर्ड चीज, तुम्हारी क्वालिटी तो है ही, बट एटलीस्ट ट्राई करना तुम लोग 45+ SRTs करो। देखो क्या हमने क्या लिखा, 45 ± SRT, मतलब 45 तो छूने की कोशिश करो ही करो, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं होगा। देखो अगर कैंडिडेट आ रहा है तो वो एकदम फुली प्रिपेयर्ड होकर आने वाला है ना? तो तुमको याद रखना कि यार 45 के आसपास, 45, 43, 45, 46, 47, इससे कम तो करो मत, ठीक है?
जब तो अगर तुम इसे कम कर रहे हो तो तुम्हारे नीचे जाने के चांसेस थोड़े इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वही है ना वापस वो जो दूसरा कैंडिडेट उसने 45 लिखे, क्वालिटी भी लिखी है, क्वांटिटी भी है, तो वो तुमको प्रेफर नहीं करेगा ना। तुम सिर्फ 10 लिख रहे हो क्वालिटी, तो प्रेफर किसको करेगा? जिसका क्वालिटी भी हो, जिसका क्वांटिटी भी है ना। तो मेक श्योर तुम जो SRT लिख रहे हो वो 45 के आसपास लिख रहे हो, ठीक है। और क्या कर सकते हो तुम इसमें, 30 सेकंड के अंदर सिचुएशन को एनालाइज करना, रिस्पॉन्स लिखना, वो थोड़ा सा ना हेक्टिक हो जाएगा, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, तुम अगर कोई सिचुएशन लिख रहे हो ना तो क्या कैसे लिख सकते हो, देखो तुमने जैसे हमने एक सिचुएशन देखा था कि यू आर गोइंग टू योर फ्रेंड्स हाउस और बीच में तुम्हारे टायर पंचर हो जाते, तुम क्या करोगे? क्या कर सकते हो तुम? ऐसे लिखोगे, गो टू साइकिल रिपेयर शॉप, रिपेयर माई साइकिल एंड देन मूव टू माई फ्रेंड्स हाउस। तुम उससे बेटर क्या कर सकते हो? ऐसे, गो रिपेयर शॉप, साइकिल रिपेयर, गो टू फ्रेंड्स हाउस। तो इसमें तुम डैश डैश का यूज कर सकते हो। अब डैश डैश का यूज करने का रीजन क्या है? जो तुम्हारा डैश डैश है ना, वो तुम्हारा टाइम सेव करेगा। देखो तुम इसके अंदर ना कॉमास का यूज कर सकते हो। कॉमा मतलब कि तुम पूरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर रहे, ठीक है। जैसे अगर है माई नेम इज रिया, तुम क्या लिख सकते हो? नेम रिया, ठीक है। और आगे फिर क्लास 13, समझ आ रहा है ना बंदे को? तो देखो इससे क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा टाइम भी बच जाएगा और तुम रिस्पॉन्सेज आराम से लिख सकते हो, सारे रिस्पॉन्स कवर हो जाएंगे और क्वालिटी भी आ जाएगी तुम्हारी। तो तुम इसमें कॉमा या डैश डैश का यूज कर लेना जब भी तुम रिस्पॉन्स लिख रहे हो, क्योंकि जब तुम अगर फुल सेंटेंस लिखने जाओगे ना, या 30 सेकंड में फुल सेंटेंस लिखना उतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो हमको टाइम एकदम अच्छे से बचाना है, अच्छे से यूटिलाइज करना है और रिस्पॉन्स भी उतने क्वालिटी वाले लिखना है। अगर तुम पूरा सेंटेंस लिखने जाओगे तो ऐसा हो जाएगा कि तुम्हारे आधे से ज़्यादा SRTs तो छूट ही जाए। ये होना नहीं चाहिए ना, राइट। तो उसके लिए हम टाइम को सेव करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम या तो कॉमा का डाल दें या बीच में डैश डैश, कि ये डैश है ना जो हमारे पूरे सेंटेंस को कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। जैसे अगर एक सिचुएशन आ गया कि तुम बस में ट्रैवल कर रहे थे और तुम एकदम ऐसी सिटी में जहाँ पे तुम किसी को जानते नहीं, और फिर अगर तुम्हारा वॉलेट भी गिर गया तो तुम क्या करोगे? तो जैसे क्या लिखोगे, पुलिस हेल्प बोरो मनी, राइट, समझ आएगा ना इसे, रिटर्न। फिर वो ऐसे देखो, ये डैश क्या कर रहा है, ऐसे देखो, जैसे लिखोगे तो आई विल गो टू पुलिस, टेक देयर हेल्प, बोरो मनी फ्रॉम देम। देखो ये क्या कर रहे हैं, पुलिस हेल्प बोरो मनी। अच्छा, पुलिस का जा रहा है हेल्प लेने, वो उनसे पैसे ले रहा है और फिर वो वही चीज रिटर्न भी कर सकता है जो भी तुम पे है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारे डैश डैश है ना, वो तुम्हारा टाइम सेव करेंगे। आई होप ये चीज़ तुमको समझी होगी। तो आज के लिए ना बस यही चीज़ें तुमको अच्छे से दिमाग में रखनी है। ये जो टिप्स है बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, अगर तुम इनको फॉलो करोगे तो तुम्हारा परफॉर्मेंस पक्का अच्छा हो जाएगा। और मेक श्योर यूट्यूब चैनल पे ना बहुत सारे चैनल्स है जो तुम्हें SRTs के डिफरेंट सेट्स प्रोवाइड करते हैं। तो SSB के जाने से पहले तुम डिफरेंट n नंबर ऑफ सेट्स को परफॉर्म कर लो, एटलीस्ट 10 to 15 कर ही लेना, ताकि तुम्हारा हाथ बैठ जाए इन SRTs को सॉल्व करते हुए। तो ठीक है, आई होप तुमको ये टिप्स जो SRT उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन समझ गया होगा, है ना। और यही चीज़ को एकदम अच्छे से फॉलो करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, ताकि तुम्हें फर्स्ट टाइम जाती नर्वसनेस ना हो कि यार इस टेस्ट में क्या होगा। ऑल द बेस्ट एस्पिरेंट्स, प्रिपेयर करते रहो।